नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद सागा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक छोटे से गांव में रामू अपनी पत्नी संगीता और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। रामू गांव के एक जमींदार के खेत मेहनत में मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसकी मजदूरी बहुत कम मिलती थी और महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके घर पर अक्सर राशन की कमी रहती थी। वह कभी कभी सूखे चावल और चटनी खाकर ही अपना गुजारा करता था। एक बार गर्मी के दिनों में रामू की पत्नी बोली, गर्मी आ गई है। कई साल से हम और बच्चे एक ही छोटे पंखे में गर्मी काट लेते हैं और अब तो वह पंखा भी खराब हो चुका है। इस बार तुम कूलर ले आओ। अब उस पुराने टूटे पंखे में गर्मी नहीं जाएगी। बच्चों को गर्मी से परेशान देखकर रोना आता है। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो घर में एक कूलर भी नहीं ला सकता। संगीता, तुम तो जानती हो मेरे रोज की कमाई से हमारा घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं कूलर कहाँ से ला सकता हूँ? एक कूलर की कीमत कम से कम 6 से 7 हजार होगी और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही 300 कमा पाता हूँ। मेरे पास 2000 है। यह 2000 में बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। तुम्हारे 2000 श्याम किसान से निकलते हैं, तो मुझसे 2000 लेकर एक नया नहीं तो कम से कम पुराना कूलर ही ले आओ। रामू श्याम के घर अपने 2000 लेने पहुंच जाता है। श्याम अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ होता है। रामू को अपने घर आता देखकर श्याम उसे कहता है, अरे रामू भाई, आज सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 2000 रुपए लेने आया हूँ। मुझे एक कूलर लाना है। बगैर कूलर के रात दिन काटना मुश्किल हो जाती है। रामू भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी स्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में एक पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने 2000 फिर कभी ले जाना। इतने में ही श्याम की पत्नी आ जाती है। आजी, आप रामू भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसी गर्मी भरी रात बगैर पंखे के कैसे काटते होंगे? रामू भाई, मेरे पास ये 1500 रुपए है। आप इन्हें ले लो, बचे हुए 500 मैं आपको बाद में दे दूंगी। रामू 1500 लेकर कूलर की दुकान पर कूलर लेने जाता है। दुकान वाला बहुत सारे कूलर दिखाता है, लेकिन कोई भी कूलर 5000 से कम नहीं होता। अन्ना, मेरे पास केवल 3500 हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा कूलर दिखा दो। अरे भाई, 5000 से नीचे कोई कूलर नहीं है। अन्ना, मुझे यह 5000 वाला कूलर दे दो। मैं तुम्हें 1500 रुपए 2-4 दिन में लौटा दूंगा। हम उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे घूमते फिरे? जाओ अपनी राह लो, 1 घंटा खराब करवा दिया। जेब में 3500 लिए हो और कूलर लेने चला है 5000 वाला। बेचारा अन्ना की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वह सोचते जाता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारा दिन काम करता हूँ, उस पर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। ठंड में ठंड से परेशान, बारिश में छत टपकती है और गर्मी में गर्मी से परेशान रहते हैं और ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने की से क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी संगीत ने घर से निकलते समय कहा था कि कूलर जरूर लेकर आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा उसको? बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तभी रामू को गर्मी से परेशान एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन रामू उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रामू सोचने लगता है, मैं कितना निर्दय हूँ। उस बुजुर्ग आदमी को गर्मी से परेशान होते देख के भी छोड़ आया। कहीं वह बुजुर्ग आदमी गर्मी से मर ना जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं। कितना बुरा होगा अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर रामू वापस उसे बूढ़े आदमी के पास चला गया। उस आदमी को गर्मी से परेशान देखकर रामू को उस पर तरस आ गया। फिर वह उस आदमी से बोला, बाबा, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारा चेहरा तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहा है।
बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ा बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक ग्रामीण बैंक से ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन मैं समय पर बैंक के पैसे नहीं दे पाया, इसलिए उन्होंने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस बैंक को कुछ पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं, ना ही मुझसे अब कोई काम हो पाता है जो उसके पैसे कमा कर दे सकूं। बाबा, आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वह मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे दोनों भाई मुझसे मिलने, नहीं बल्कि मेरी जमीन बेचने। बड़ा बेटा बोला कि पिताजी, मुझे शहर में कारोबार शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसे की बहुत जरूरत पड़ रही है, और छोटे बेटे को भी एक दुकान खोलनी थी। इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लिए और शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। यह कहते कहते बूढ़ा आदमी रोने लगा। रामू ने किसी तरह उन्हें चुप कराया। बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं आज उससे वादा किया था कि आज मैं कूलर लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए कूलर तो ना ला सका। इसलिए अब आप एक काम करो, यह पैसे आप ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। हमारे पास कूलर ना सही घर तो है, आपके पास वह भी नहीं है। अगर आप और ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो आपकी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए यह पैसे आप उस बैंक को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। वह आदमी रामू से पैसे ले लेता है और रामू से कहता है, बेटा, तुम सच में बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों से डूबे हुए थे, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। यह तो वह गुण है जो किसी सच्चे इंसान में होता है। ऊपर वाला तुमसे हमेशा खुश रहे, तुम्हें इसका कोई अच्छा फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए और तुम्हें हर खुशी मिले। ऊपर वाला हर पिता को ऐसे नेक और समझदार औलाद दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसे औलाद किसी भी बाप के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। वह बुजुर्ग आदमी रामू को बहुत दुआ देता है और फिर वहां से चला जाता है। रामू को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए कूलर नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने खुद की गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। ये सोचते सोचते रामू भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी रामू को देखती है तो वह उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गई। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। संगीता, तुम भी ना जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं श्याम के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 1500 दे दिए थे। क्या बस 1500 ही दिए? तुम पूरे 2000 लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था, और जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो जेब से पैसे नहीं निकल रहे, आनाकानी कर रहा है। तुम 10 बार उसके घर पैसे लेने चले गए, तब जाकर उसने तुम्हें 1500 दिए हैं। अब ना जाने 500 कब देगा। और कूलर का क्या हुआ? संगीता, मैं कूलर लेने गया था, लेकिन कोई भी कूलर 5000 से कम नहीं था। मैंने कूलर वाले से 1500 उधार देने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना कुछ फायदे के कोई चीज नहीं देता। अगर तुम उससे ब्याज पर 1500 की उधारी करते तो वह तुरंत दे देता, लेकिन तुमने सही किया जो कूलर नहीं लिया। 1500 की तो बात है, 5 से 6 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ 3500 में उन्हें संभाल कर रख देती हूँ, जब कूलर लाओगे तो दे दूंगी। संगीता, उन 3500 में से 3000 मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, वह गर्मी से परेशान था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वह जिंदा ना रह पाता। फिर रामू ने विस्तार से सारी बात संगीता को बताई। रामू की बात सुनकर संगीता बोली, तुमने बहुत अच्छा किया जो उस बुजुर्ग आदमी को दे आए,
लेकिन अब इस गर्मी भरी दिन में हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे भला? इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हारी 1 रुपए की भी मदद कर दे? तुम बिल्कुल सही कहती हो संगीता, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन वह बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। तुम चिंता ना करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे कूलर का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। आज तो घर के चावल भी खत्म हो गए हैं। 2 प्लेट जितने ही चावल बचे थे। बच्चों को 1 प्लेट से आधे आधे चावल बांट दिए और 1 प्लेट आपके लिए रख दी। और तुमने क्या खाया संगीता? तुम भी भूखी हो। मैं भी बच्चों के साथ 1-2 निवाला खा लिए थे। फिर संगीता रामू के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही रामू खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। संगीता घर के बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह संगीता से कहती है, बेटी मुझ पर दया करो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटा आए लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। माँ जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको खाने को दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं आपको बनाकर कुछ दे सकूं। संगीता की बात सुनकर बुजुर्ग महिला की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही रामू आ जाता है। वह बुजुर्ग महिला से कहता है, माता जी आप अंदर आ जाइए, ज्यादा देर घर से बाहर रहना सही नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप बीमार हो सकती हो। रामू उस बुजुर्ग औरत को घर के अंदर ले आता है और फिर संगीता से कहता है, संगीता मेरे लिए तुमने जो चावल बचा कर रखे थे वह चावल माता जी को दे दो। फिर संगीता चावल बुजुर्ग औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वह चावल तुरंत खा लेती है। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी मदद की है, मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वह बूढ़ी औरत रामू और संगीता को दुआ देती है और फिर वहां से चली जाती है। अगली सुबह संगीता रामू से बोली, तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर ही सो गए थे। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो बचा हुआ रुपया है उसे घर का राशन ले आओ। पत्नी के कहने पर रामू राशन लेने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा तू मेरी क्यों नहीं सुनता है? कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है, तू मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चल। बाबा मैं आपको इलाज के लिए कहाँ से लेकर जाऊँ? आप तो जानते ही हो मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? फिर रामू उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसकी रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी उसे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दी। बड़ी मेहनत मशक्कत से मैंने इसे पाला है। जब यह 5 साल का था तभी उसकी माँ ईश्वर को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरी शादी कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी इसे परेशान ना करें और इसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो ये मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाता जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। फिर बूढ़े आदमी का बेटा कहता है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन्होंने बड़ी ही तकलीफ से मुझे पाला है और पाल पोस कर जवान किया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनको किसी डॉक्टर के पास ले जा सकूं। रामू दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया और फिर उसने अपने 500 रुपए जिससे वह घर का राशन लेने जा रहा था बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इस रुपए की मुझे भी बहुत आवश्यकता है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इस रुपए से मैं घर का राशन लाने जा रहा था जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन अगर तुम्हारी पिताजी को समय से इलाज नहीं मिला तो इनकी जिंदगी खराब हो सकती है। इस रुपए से तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। वे दोनों बाप बेटे रुपए लेकर रामू को ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं और फिर वह लोग इलाज के लिए चले जाते हैं। और इधर रामू बड़ी उदास मन से एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और मन में ही सोचता है, हे भगवान मैं क्या करूं? मुझे अपने दुख से ज्यादा दूसरे के दुख दिखते हैं। अगर मैं घर पर राशन लेकर नहीं गया तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे और संगीता को जब यह बात पता चलेगी कि वह पैसा मैं किसी दूसरे के मदद के लिए दिया हूँ तो वह बहुत गुस्सा करेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? रामू यह सब सोच ही रहा था
तभी उसके पास एक सूट बूट पहने आदमी आता है और रामू को उदास देखकर पूछते हैं, भाई तुम इतने उदासी में क्यों बैठे हो, मुझे बताओ। मैं आपको क्या ही बताऊं साहब, मेरे पास इतने दुख है कि क्या क्या बताऊं आपको। मेरे घर में कोई साधन नहीं है, ना खाने की ना बच्चों की गर्मी में रखने की, और मुझे दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता। अभी मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर नहीं जा पा रहा हूँ। हाँ रामू, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत देखा है। तुम दूसरों की मदद अपनी जरूरत को भूलकर करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हो। तभी वह आदमी कुछ पैसे रामू को देता है और कहता है, अभी यह पैसे रखो, थोड़ी देर में मेरा एक आदमी एक सोडे की मशीन लेकर आएगा। गर्मी का वक्त है, उस मशीन को बाजार में लगाना और सोडा बेचना, काफी अच्छी कमाई होगी। कुछ देर में एक लड़का वह मशीन ले आता है। ये लो मशीन, इस मशीन में सोडा बनता है और अभी गर्मी का मौसम है, आप सोडा तैयार करके दाम में बेचो, आपकी कमाई अच्छी होगी। पर भाई मुझे सोडा बनाना नहीं आता, मैं यह मशीन लेकर भी क्या करूँगा। भाई आप चिंता मत करो, ये ऐसी वैसी मशीन नहीं है, ये एक आधुनिक मशीन है। बस तुम्हें इस मशीन में सिर्फ जितना सोडा बनाना है उतना पानी और चीनी की मात्रा अपने हिसाब से डाल दो, और फिर आपको जो फ्लेवर चाहिए उसका बटन दबा दो, बस सोडा तैयार मिलेगा। पर हाँ याद रखना, ये सोडा की मशीन सभी के पास नहीं टिक पाती, ये सिर्फ ईमानदार और मददगार इंसान के पास ही रह पाती है। अगर तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगेगी तो तुम ये सोडा के मशीन को किसी मददगार इंसान को दे देना। आपके साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतनी बड़ी मदद की। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सोडा की मशीन लेकर रामू खुशी खुशी घर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी हाथ में राशन का थैला न देखकर उससे गुस्से में पूछती है, क्यों जी, आज भी किसी को पैसा दान में देकर आए हो क्या? घर में तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं और चले हो समाज सेवा करने। अरे संगीता, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं घर में सच में राशन लेकर नहीं आया हूँ, पर ऐसा चीज लेकर आया हूँ जो तुम खुशी से झूम उठोगी। हाँ जी, तो बताओ ना, ऐसा क्या चीज लेकर आए हो जो हमें और हमारे बच्चे का पेट भर सके और गर्मी से राहत मिले। फिर रामू संगीता को वह सोडा मशीन के बारे में सब कुछ बता देता है। संगीता भी यह बात सुनकर खुशी से झूम उठती है। परंतु अब बात यह है कि आज के खाने के लिए क्या? संगीता, आज के खाने के लिए उस भले आदमी ने मुझे कुछ पैसे दे दिए थे, पर सोडा बेचने के लिए दुकान का इंतजाम कहाँ से करें। ए जी, आप चिंता मत करो, मेरे माँ के दिए हुए सोने की चेन को आप ले जाओ सुनार के पास, गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले आना। फिर जब पैसे आ जाएंगे तब तुम वह चेन को छुड़ा लेना और सोडा बेचने के लिए दुकान का भाड़ा भी हो जाएगा। हाँ संगीता, तुम सही कहती हो। लाओ, दे दो मुझे वह चेन, मैं सुनार के पास जाता हूँ, फिर सामान लेकर आता हूँ। फिर संगीता रामू को वह चेन दे देती है और रामू खाने का राशन लेकर घर आ जाता है। लो संगीता, तुम खाना बनाओ, फिर हम लोग खाना खाकर सोडा बनाएंगे। फिर वह लोग बड़े मजे से खाना खाकर सोडा की मशीन लेकर अपनी भाड़े की दुकान पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर रामू अपनी मशीन को सेट करता है। रामू उस आदमी के बताए हुए तरीके से सोडा मशीन में फ्लेवर के हिसाब से बटन दबाता है। वह आम और नींबू का फ्लेवर बनाता है। रामू के बच्चे यह देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर बच्चों ने एक एक सोडा का गिलास को पिया और बड़े मजे लिए। फिर रामू की दुकान पर दो लड़के आते हैं जो गर्मी से काफी परेशान होते हैं। रामू भैया, आपने सोडा की दुकान खोल ली है, यह तो अच्छा हो गया। कम से कम इस बेदर्द गर्मी में सोडा पीकर गले को राहत मिलेगी। हाँ भाई, एक बार पियोगे तो बार बार मांगोगे। यह सोडा जो एक बार छक ले, वह दुनिया की सारी टेंशन भूल जाए। अरे वाह रामू भैया, सोडा पीकर तो मजा ही आ गया। यह फ्लेवर तो मैंने आज तक कभी नहीं पिया। हाँ रामू भाई, तुम्हारी सोडा तो और सभी सोडा वालों से अलग है। ऐसा लगता है कि पीते ही रहूं। मुझे 2 सोडा और दे देना, मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा। वो दो लड़के रामू के सोडे की तारीफ पूरे गांव में करते हैं और गांव वाले भी उसका सोडा पीने आ जाते हैं। इस तरह से रामू के सारे गिलास बिक जाते हैं और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। रामू की अच्छी कमाई को देखकर रामू का पड़ोसी श्याम बहुत ही जलने लगता है।
एक दिन रामू का पड़ोसी श्याम उससे पूछता है, अरे रामू, तू सच सच बता, तू सोडा में ऐसा क्या मिलाता है कि तेरा सोडा गांव वालों को इतना पसंद आ रहा है? मैंने और भी सोडा वालों को देखा है, मगर तुम्हारी जितनी बिकती है उन लोगों की नहीं। और तूने तो पहले दिनों में ही इतनी जल्दी तरक्की कर ली। जहां तक मैं जानता हूं व्यापार जमने में टाइम लगता है, मगर तुम्हारा व्यापार तो पहले दिन से ही चलने लगा। ऐसा कुछ नहीं है श्याम भाई, सभी सोडा वाले गांव में प्लेन सोडा बेचते हैं और मैं अलग अलग स्वाद का सोडा बेचता हूँ, शायद इसकी वजह से हो सकता है। यह कहकर रामू सोडा बेचने चला जाता है, मगर यह बात श्याम को कुछ अटपटा सा लगता है। वह मन ही मन सोचता है, दाल में कुछ जरूर काला है। यह रामू बहुत तेज है। गांव में तो और भी लोग सोडा लेकर बेचते हैं, पर इसकी जैसी तो नहीं बिकती। मुझे इसका पता लगाकर ही रहना होगा कि आखिरकार यह सोडा में क्या मिलाता है जो सभी गांव वालों को इतना पसंद आ रहा है। अगर इस तरह से इसकी बिक्री होते रही तो यह मुझसे आगे निकल जाएगा, नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर श्याम रामू के घर पर छुपकर निगरानी रखने लगता है। जैसे ही रामू सोडा की दुकान घर जाता है तो अपनी पत्नी से कहता है, लो संगीता, पैसे को अलमारी में रख दो, कल तुम इस पैसे से बच्चे का फीस और कूलर लेकर आना, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अब हमारे दिन भी बदल गए हैं। मैं पहले एक पंखा के लिए तरसती थी, अब हमारे घर में कूलर आने लगे हैं। बस यह सब उस भले आदमी की दी हुई मशीन की वजह से हो रही है, वरना हमारी क्या औकात थी कूलर लेने की। आज हमारे पास मशीन ना होता तो ना जाने हम कहाँ होते। यह सब श्याम छुपकर देख रहा था। अच्छा, तो यह मशीन का कमाल है। इसी की वजह से रामू का सोडा गांव वालों को बहुत पसंद आ रहा है। अगर यह मशीन मेरे पास आ जाए तो मैं भी सोडा बेचकर बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। ये सोचते सोचते श्याम अपने घर की ओर चल देता है। फिर वह रात होने का इंतजार करता है। जब रात हो जाती है और सभी कोई सो जाते हैं तो श्याम रामू के घर चुपके से जाता है और वह मशीन को अपने घर ले आता है। और इधर सुबह होते ही रामू और संगीता सोडा वाले मशीन को खोज खोज कर परेशान होते हैं। अरे संगीता, अच्छे से खोजो, घर में ही होगा। अजी, मैंने सब जगह देखा पर कहीं नहीं मिल रहा है। श्याम सोडा बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने लालच में आकर मशीन में बहुत सारी दुर्लभ सामग्री डाल दी। जैसे ही मशीन का बटन दबाता है, मशीन में कुछ नहीं होता, जैसे मानो मशीन थप पड़ गई हो। श्याम परेशान हो जाता है। अब श्याम समझ गया कि जादुई चीजें बिना ईमानदारी के काम नहीं करती। तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, ये जादू आपके काम नहीं आएगा। जब आपने इसे चुराया तब आपको लगा कि सब कुछ आपका हो गया, लेकिन जादू हमेशा सच्चे हाथों में फलता है, बेईमान हाथों में नहीं। रामू भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने तुम्हारी मशीन चुरा ली, लेकिन अब समझ में आ गया कि मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। कृपया मुझे माफ कर दो। श्याम भाई, गलती इंसान से ही होती है। आपने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। मैं आपको माफ करता हूँ। चलिए अब मिलकर मेहनत करते हैं और दूसरों की मदद भी। यह घटना श्याम को जिंदगी भर के लिए सिखा गई कि चोरी का फल कभी मीठा नहीं होता। ईमानदारी और दूसरों की मदद का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच और चोरी कभी सफलता नहीं दिलाते। जो दूसरों का भला सोचता है, उसकी मदद खुद ऊपर वाला करता है। नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद सागा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।